आज सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और प्रदर्शन चल रहा था टेलीविजन चैनल में यूजीसी के खिलाफ। मुझे लगा यूजीसी को समझाया तो जाए, प्रदर्शन करने वाला मामला है या विरोध करने वाला या समर्थन करने वाला, पहले ये तो पता किया जाए। इसलिए आज आप सब कुछ पता कर लीजिए, यूजीसी का मतलब क्या है, विस्तार से समझ लीजिए। देश भर में इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो वो यूजीसी के नए नियमों की है। देश के कई शहरों में यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह पुतले फूके जा रहे हैं, कई जगह बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की कस्में खाई जा रही हैं। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं कि यूजीसी क्या होता है और उसने नियम क्या बनाए हैं। तो इसलिए आज यूजीसी और उनके बनाए गए नियमों पर विस्तार से बात करूंगा। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन शुरुआत इन 4 तस्वीरों से कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले आपको लोगों को गुस्सा दिखाते हैं। लोगों का गुस्सा जो है वो आपको पहले दिखा देते हैं, फिर इस गुस्से की वजह बता देंगे। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। मंगलवार को दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन सवर्ण समाज के लोगों ने किया। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है, जहां छात्रों ने पहले अपने खून से पोस्टर बनाया और फिर यूजीसी का विरोध किया। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है। चौथी तस्वीर लखनऊ की है। तस्वीरें 4 हैं, लेकिन मुद्दा एक है। इन चारों शहरों में छात्र और सवर्ण समाज के लोग यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने 4 तस्वीर देख ली, चलिए 4 तस्वीरें और दिखा देता हूं। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध हुआ है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तो सवर्ण समाज ने क्या किया पता है, सवर्ण विधायक सांसदों को चूड़ियां भेज दी हैं। तीसरी तस्वीर वाराणसी की है। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है। फिर से 4 तस्वीर और मुद्दा एक। अब देश के अलग अलग शहरों में लोग यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये यूजीसी होता क्या है। विरोध आपने देख लिया, सब यही देख रहे हैं, मैंने भी यही देखा था, लेकिन दिमाग में एक चीज तो चल रहा है भाई साहब, कि सबसे पहले इस सवाल का जवाब दे देते हैं, उसके बाद नियमों की बात करेंगे कि यूजीसी है क्या। देखिए, यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी एक सरकारी संगठन है जो उच्च शिक्षा को सही ढंग से चलाने के लिए बना है। अब ये उच्च शिक्षा क्या होती है? उच्च शिक्षा मतलब बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है उसे ही उच्च शिक्षा कहते हैं। यानी 12वीं पास होने के बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं वो उच्च शिक्षा है। परीक्षा में कौन से सवाल आएंगे ये कॉलेज तय करता है, लेकिन नियम यूजीसी बनाता है। आपके बच्चों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद जो डिग्री मिलती है वो यूजीसी देता है। अलग अलग कोर्स की फीस क्या होगी, प्रवेश परीक्षा में क्या सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर पर एडमिशन मिलेगा, ये सब भी कौन तय करता है और किसके दायरे में आता है? यूजीसी के दायरे में आता है। कोई व्यक्ति अगर अपना कॉलेज बनाना चाहता है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? यूजीसी ही मान्यता देगा। अगर कॉलेज बना लिया है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, यानी बीकॉम, बीए, नर्सिंग क्या होगा, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, ये सब भी कौन तय करता है? यूजीसी तय करता है। अगर आपके बच्चे को कॉलेज में कोई परेशान करता है, उसके साथ मारपीट करता है या उस पर कोई दबाव बनाता है, तो उसे कानूनी संरक्षण कौन देता है? यूजीसी देता है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मान्यता यूजीसी देता है। फंडिंग यानी पैसा यूजीसी देता है। एक लाइन में कह दूं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नियम, कायदे, कानून जो संस्था बनाती है उसे ही क्या कहते हैं? यूजीसी कहते हैं। 28 दिसंबर 1953 को यह संस्था बनाई गई थी। 1956 में संसद में यूजीसी एक्ट पारित किया गया और यूजीसी को वैधानिक दर्जा मिल गया। यूजीसी का मुख्य दफ्तर कहां है? दिल्ली में है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण कितना मिलेगा, यह काम यूजीसी का नहीं है, यह काम सरकार का है। इसलिए आरक्षण के मामले में यूजीसी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कोई भी डिस्टरबेंस यूजीसी नहीं कर सकता। सरकार जो कहेगी यूजीसी को वैसा करना पड़ेगा। तो यूजीसी के बारे में आप समझ गए। अब आपको नए नियमों के बारे में बता देता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, 13 जनवरी
2026 को यूजीसी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए एक नियम बनाया। इस नियम का नाम क्या जानते हैं? यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। अंग्रेजी में थोड़ा कठिन है। इसका हिंदी मतलब है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सबको समानता मिले और किसी भी तरह की जाति, जनजाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जा सके। और यूजीसी ने यह नियम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाए हैं। अब आप कहेंगे कि क्या पहली बार इस तरह के नियम बने हैं? तो जवाब है नहीं। 2012 में भी ऐसा नियम बनाया गया था। जिसमें क्या लिखा था? जिसमें लिखा गया था कि अगर SC ST छात्र के साथ किसी भी तरह का भेदभाव होता है तो वो शिकायत कर सकता है, और उसकी शिकायत पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को क्या करनी होगी? जांच करनी होगी। पहले वाले नियमों में सिर्फ SC ST को रखा गया था, लेकिन नए नियमों में कौन कौन शामिल है? SC ST, OBC, EWS, दिव्यांग, महिला, EWS मतलब वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और यही पूरे विवाद की जड़ है। सवर्ण समाज का कहना है कि आपने हमें पीड़ित तो माना ही नहीं है, इसका मतलब हम तो पहले से अपराधी हैं। सभी लोग शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। जब पहले नियम में ओबीसी नहीं थे तो अब आपने ओबीसी को क्यों शामिल किया है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस नियम के दायरे में सब आएंगे, टीचर भी, छात्र भी, लैब में काम करने वाले कर्मचारी भी, सफाई कर्मचारी भी। यानी अगर किसी छात्र को लगता है कि मेरे साथ जाति, लिंग या आर्थिक आधार पर भेदभाव हो रहा है तो वो इनमें से किसी के भी खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद अब हर शिक्षण संस्थान में EOC बनाना होगा। EOC मतलब क्या? EOC मतलब एक ऐसी कमेटी जो इन शिकायतों का निपटारा करेगी, और इस कमेटी में सवर्ण समाज के सदस्य का होना जरूरी नहीं है। सवर्ण समाज का कहना है जब कमेटी में हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तो हमारे बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई छात्र शिकायत करता है तो EOC को 24 घंटे में कार्रवाई करनी पड़ेगी, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी, और रिपोर्ट आने के बाद 7 दिन में फैसला आ जाएगा। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलेज की मान्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। सवर्ण समाज का कहना है 24 घंटे में कार्रवाई के डर से सबसे पहले हमें ही दोषी माना जाएगा। चौथी बड़ी बात, 2012 वाले नियम के तहत अगर किसी बच्चे ने झूठी शिकायत की तो उसे सजा मिलती थी, लेकिन नए नियम में सजा का प्रावधान ही नहीं है। और सवर्ण पक्ष का कहना है कि ऐसे तो कोई भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए झूठी शिकायत कर देगा। टीचर ने कम नंबर दे दिए तो कोई शिकायत कर देगा। झूठी शिकायत पर तो सजा होनी चाहिए, और इसलिए ही इस नियम का विरोध किया जा रहा है। सवर्ण समाज के लोगों का और छात्रों का क्या कहना है, यह भी सुना देता हूं, सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि सवर्ण खत्म हो जाए तो आप बोल दें, हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो विगत 1 से 2 दिन के भीतर पूरा इससे विरुद्ध आंदोलन करूंगा। ये जो रालेट एक्ट लेकर के आया है इसको समाप्त किया जाए। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, जातीय भेदभाव फैलाना चाहता है इस देश में, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृहयुद्ध खड़ा करना चाहता है। एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। समाज के साथ, हम लोग के परिवार के साथ अत्याचार होगा, हम लोग सहेंगे? कैसे सह लेंगे भाई? काला कानून वापस हो, हम लोग खुल कर विरोध करेंगे, यही फांसी लगाएंगे। हम सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सहपाठी हैं, मित्र हैं, सभी बिरादरी, सभी वर्गों के लिए एक साथ हैं। सर, इस तरह का कानून लाकर हमें आपस में ही लड़ाने का काम क्यों हो रहा है? हम विद्यार्थी हैं, हम अपने विद्यार्थी की बात करते हैं। तो बिल वो वापस होना चाहिए, क्योंकि उसमें सवर्ण का बहुत बड़ा हनन होगा। इस तरह से
बच्चे जितने पढ़ते हैं सब एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। वहाँ इस तरह का जात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए, सवर्ण समाज और छात्रों की बात आपने सुन ली। अब आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक वीडियो दिखा देता हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें मेरठ के एक गांव में रहने वाले लोग ये कसम खा रहे हैं कि अगर यूजीसी के नियम वापस नहीं हुए तो वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करें। देखिए। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं। चलिए, अब एक और तस्वीर आप देख लीजिए। मेरे बगल में पीले रंग का पोस्टर लेकर जो व्यक्ति खड़ा है वो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है। ध्यान से देखिए, इस पोस्टर पर क्या लिखा है? यूजीसी काला कानून वापस लो। और सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए कानून की वजह से अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कहा है, ये भी सुना देता हूं, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। मतलब आपका बेटा या बेटी वहाँ पढ़ रहे होंगे, उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा, ये हमसे भेदभाव कर रहा है। और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। चलिए, अब आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं। हिंदी के मशहूर लेखक कुमार विश्वास ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि चाहे दिल लो या ताड़ लो राजा। चाहे दिल नहीं तिल, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, तिल का ताड़ बनाने वाला। राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। मैंने नीचे लिखा, और नीचे क्या लिखा? #UGC कानून वापस लो। एक बार और बता देता हूं क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा, ये कुमार विश्वास लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। मैंने नीचे लिखा, और नीचे क्या लिखा? #UGC कानून वापस। चलिए, अब 3 तस्वीरें और देखिए। एक एक पहलू आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप विस्तार न्यूज़ की इस खबर को क्लिक कर रहे हैं, यूजीसी समझ जाएं, मतलब समझ जाएं, विरोध समझ जाएं, समर्थन समझ जाएं, और जो कुछ बचा कुछा है आपके दिमाग में, ये सब भी समझ जाएं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया है? यूजीसी कानून की वजह से। दूसरी तस्वीर नोएडा के राजू पंडित की है, वो बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया है। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां बीजेपी के पूर्व सेक्टर समन्वयक ने भी पार्टी छोड़ दी है। अब आप समझ जाइए कि बवाल कितना बढ़ चुका है। अब विरोध बढ़ा तो पत्रकारों ने बीजेपी नेताओं से सवाल पूछे, तो नेता जवाब देने से बचते नजर आए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए बीजेपी नेताओं का क्या कहना है। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव पटनायक कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अगर उसमें कमी है, जिसको संज्ञान में है कि इसमें ये दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील लेकर के दायर करना चाहिए कि ये कमी इसमें ऐड कर लिया जाए। वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ। कोई सामंजस्य निकलना चाहिए, तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता।
सीधे मुद्दे की बात यही है, नए कानून से सवर्ण समाज में गुस्सा है और सवर्ण समाज की दलीलों में थोड़ा दम तो लग रहा है, जिसकी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।